हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अभी व्लॉग जो है शुरू हो रहा है 9 बजे के आसपास से। पोछा वगैरह का सब काम मेरा हो गया है। इस टाइम पे मैंने पोछा ही लगाया था और पानी लगा दिया था नहाने के लिए। भाई जब तक मैं रसोई में बर्तन वगैरह करूँगी तो मतलब पानी हो जाएगा। लेकिन आज क्या हुआ, अचानक से लाइट चली गई और पानी जो है वो गर्म ही नहीं हुआ। मैं वेट करती रही, अभी आ जाएगी अभी आ जाएगी। तो इस तरीके से फिर वो लाइट आई ही नहीं। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई मूली रखी थी, कह रहे वैसे इनकी तबीयत ख़राब है, कह रहे मेरे को ना ये मूली का पराठा खाने का मन है तो वो बना देना। मैंने कहा ठीक है। फिर वो ना मैंने फिर मूली रखी थी 4-5, तो उनमें से 4 थी शायद। तो मैंने एक मूली को कस लिया, कद्दूकस कर लिया। वही पराठा बना दूँगी। 1 या 2 ही बनेंगे क्योंकि वो ज़्यादा तो खाएंगे नहीं, एक मैं खा लूँगी एक वो। और बाकी मैंने अचार के लिए काट दी क्योंकि अचार जो अब से पहले मैंने ज़्यादा बनाया था ना तो वो ख़त्म हो चुका है। और अभी का हो गए हैं 10 दिन, 8-10 दिन के आसपास हो गए। तो अचार जो है मूली का था नहीं, ख़त्म हो रहा था। और फिर मैंने ये नमक वगैरह लगा के रख दिए थे और पायदान वगैरह भिगो के रख दिए थे। भाई नहाने से पहले उनको ब्रश वगैरह लगा दूँगी। तो बस पानी भी चला गया, मैंने बाहर भिगो दिए थे क्योंकि वहाँ पे ताज़ा पानी ही आता है। और फिर नहाने से पहले ही करती मैं। तो फिर मैंने कहा चलो और काम कर लेते हैं। तो जी बस भाई लाइट आ ही जाएगी, तो खैर वो आई नहीं। तो ऐसे ही पूरा दिन निकलता चला गया, भाई वेट करते रहे। और इधर देखो आरव साइड में बैठा चुपचाप जो है ये काम कर रहा है। इसने लड्डू लिया और इसको काट रहा है। अब खाएगा नहीं खाएगा ये नहीं है, बस क्या है ना कि भाई खेल कर रहा है उसके साथ। और इधर जो सामान थोड़ा फैला पड़ा था उसको मैंने सेट किया। ये जूसर वगैरह के ये जो और इसके यंत्र तंत्र से है ना तो वो ये भी थोड़े से पुर्जे से इधर उधर रखे थे, मतलब साफ़ किए हुए, तो वो भी मैंने लगा दिए। क्योंकि अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जूस वगैरह निकालने का। तो फिर ये कहने लगे कि मूली वाला पराठा तो भूल गए ये। फिर कह रहे मेरा मन है कि मूंग की दाल दे दो। मैंने कहा हाँ, मैंने खुद ही कहा शायद भाई पराठा हैवी रहेगा। तो ये कह रहे फिर मूंग की दाल बना दो। तो फिर मैंने मूंग की दाल बना दी, बनने के लिए रख दी। और मैंने ढक्कन ऐसे ही ढक दिया था भाई उसके ऊपर झाग आएंगे तो वो उतार दूँगी। और थोड़ी सी मेरी नमकीन बची हुई थी तो मैंने उसके अंदर टमाटर, प्याज पूरी बना लो रे बाबा। झोल पूरी बना ली रे बाबा। खीरा वगैरह डाल के जो है ये थोड़ा सा मिक्स कर लिया, भाई अच्छा लगेगा। मेरे को ऐसे कई बार मन करता है खाने का और खुशबू सी इसकी अच्छी लगती है। और उधर आ रहा वो इसको कह रहा मम्मा झोल पूरी बना रही है, देख के कह रहा है इसको। मैंने कहा हाँ झोल पूरी बना रही हूँ। तो जी खाने में मुझे बढ़िया लगती है ऐसे। और दाल के ऊपर झाग वगैरह कुछ आया ही नहीं था तो फिर मैंने इसको मतलब सीटी लगने के लिए कुकर का ढक्कन बंद कर दिया। और फिर उसके बाद लाइट आई ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने कहा मैं आरव को लेके लेट गई। मैंने कहा एक तो हवा चल रही थी बहुत और हमें नींद आ गई, हम दोनों माँ बेटा सो गए। ठीक है जी, फिर उठे तो तब तक लाइट आई नहीं थी। तो फिर इन्होंने कहा ऐसा कर भाई पराठा वगैरह बना दो। मैंने कहा ठीक है, बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा है तो उनके लिए भी खाना बन जाएगा। तो मैंने 2 पराठे बना दिए। हालांकि इन्होंने पराठे में से मतलब जैसे डबल होता है तो एक ही खाया क्योंकि तबीयत ख़राब होती है, ज़्यादा खाया नहीं जाता ना, तो इस वजह से। और फिर धीरे धीरे ही थोड़ा सा वो करना पड़ता है, मतलब शरीर को ढालना पड़ता है उस चीज़ के लिए। और पराठे के ऊपर मैं ये तेल अब ना ऐसे डालने लगी हूँ तभी ये करारा बनता है। मैंने ना ये तरीका मेरी बहन का देखा था, मेरे से छोटे वाली मेरी बहन जो है ना, तो वो इसी तरीके से तेल डालती थी। मैंने कहा ऐसे क्यों डालते हैं, मैंने उसको कहा भी भाई तू इतना इतना तेल तेल डालती है। तो उसने कहा नहीं ऐसे करारे बनते हैं। तो तब से मैंने भी एक आधी बार ट्राई किया तो ऐसे बनते हैं। जब ये कहते हैं ना एकदम करारा सा पराठा चाहिए तो मैं ऐसे तेल डाल के बना देती हूँ। और उसके बाद बच्चे आ गए थे, बच्चों को ना खाना वगैरह मैंने दे दिया था। तो अभी फिर शाम का टाइम हो गया, पूजा वगैरह करी तो ऐसे ही बस टाइम निकलता जाता है। तो अब है रात का टाइम। और ये आंवले ये हो गए हैं 6-7 दिन से रखे हैं मेरे घर पे, लेकिन मैंने इनका कुछ यूज़ नहीं किया। मंगवाए थे मैंने मुरब्बा बनाने के लिए,
लेकिन रखे ही रह गए ऐसे ही। तो आज इनको मैं यूज़ कर लूँगी भाई, ख़राब ना हो जाएं। और क्यों बना रही हूँ मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये देखिए मैंने थोड़े से आंवले लेके उनको ये कैंडी बनानी सोची थी उनकी, और अब मैंने इनको सुखाया नहीं है, मैंने ऐसे ही ये खा लिए हैं। थोड़े से रह गए क्योंकि मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने सुखाया ही नहीं इनको, भाई कैंडी बन जाएगी। तो फिर मुझे आइडिया आया कि ऐसे मुरब्बा बना लेते हैं, ऐसे ही कैंडी मतलब इस तरीके से बना लेते हैं। क्योंकि आंवले के फ़ायदे आजकल सुन सुन के ना फ़ोन में, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, तो मन करता है कि भाई इतना यूज़फुल है तो मतलब इसको करना चाहिए, खाना ही चाहिए। और वैसे मैं आंवले का यूज़ ना ज़्यादातर मेहंदी वगैरह के लिए ही करती थी, खाती तो मैं कम, वैसे मुरब्बा मुझे अच्छा लगता है, तो बना मैं फ़र्स्ट टाइम रही हूँ। और बस फिर ये अचार थोड़ा सा मूलियाँ मैंने उसमें डाल दी थी सिरके में, और जो थोड़ी सी बची तो मैंने उनको नमक मिर्च लगा के उसको रख दिया है अचार बना के। तो थोड़ा सा है, 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और उधर मैंने आंवले, आधे आंवले तो मैंने एक बार में डाल के रख दिए थे स्टीम होने के लिए झरनी के ऊपर, और भगोने के अंदर मैंने पानी डाल लिया था। और फिर ये थोड़े ज़्यादा से थे, काफ़ी टाइम लगता है स्टीम होने में भी। उबाला मैंने इनको है नहीं, क्योंकि उबालने के लिए ना फिर इनमें छेक करना पड़ता है, तो बस फिर उसमें मैंने कहा काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैंने ऐसे ही स्टीम कर दिया, क्योंकि भाई नरम हो ही जाएंगे तो इनके अंदर जो है रस अच्छे से चला जाएगा। और खड़े खड़े जो है मैं अब थक गई थी, मेरा मन था कि मैं ना ही करूं तो ठीक है, लेकिन करना ज़रूरी था। तो जी फिर मैंने, पानी मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थोड़ा और डाला, भाई ज़्यादा पानी होगा तो ज़्यादा स्टीम निकलेगी और जल्दी होएगा ना, तो ये सोच के। और फिर इसको मैंने रख दिया ढक के। अब ये भाई होते रहेंगे क्योंकि इन्होंने टाइम काफ़ी लेना है, तो बीच बीच में मैं इसको चेक भी करती रही। देखो कि अब बच्चे तो खाते नहीं ऐसी चीज़ें, लेकिन हमें तो अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। अब हम अपना ख्याल रखेंगे, हम ठीक रहेंगे, तभी तो अपने परिवार का ख्याल रखेंगे ना। तो ये है एक बात। और जब फ़ायदेमंद है कोई चीज़ तो करनी चाहिए। और छाया शाम को कह रही थी हलवा खाना है, लेकिन फिर बाद में उसने पैटीज़ खा ली और हलवे के, मैंने कहा हलवा रहने दूँ कि ठीक है। और आर्या ने पैटीज़ नहीं खाई थी, तो उसने कहा कि हलवा खाना है, तो फिर इस वजह से मैंने बेसन का थोड़ा सा हलवा बना दिया। और छाया के पापा भी कह रहे थे मैं थोड़ा सा ले लूँगा, और बना दिया मैंने। फिर उन्होंने भी नहीं खाया, कह रहे मीठा खाने का मन नहीं है। तो फिर खैर सबने जिसने जितना खाना था थोड़ा थोड़ा खा लिया, बाकी मैंने उठा के रख दिया। क्योंकि बच्चों को ये होता है ना, भाई अभी नहीं खाया तो हम सुबह खाएंगे, तो मम्मा रख देना हमारा और हम सुबह गर्म करके खाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो जी बेसन का हलवा बना दिया। वैसे आरव ना पहले बहुत हलवा खाता है, लेकिन अब उसने भी खाना छोड़ दिया है, हल्का सा थोड़ा बहुत खाता है। वैसे जिद तो सुन लेता है तो कहता है बनाओ बनाओ हलवा खाऊंगा हलवा खाऊंगा, लेकिन खाता नहीं है। तो इस टाइप से बच्चों का आजकल थोड़ा सा पता नहीं सीज़न का ही कुछ फ़र्क है कि खाने का मन करता है कभी कुछ लेकिन खाते हैं नहीं। तो हलवा जो है ना बनने वाला है, बस मैंने डाल दिया चीनी। चीनी वैसे मैं बाद में डालती हूँ, पहले पानी डालती हूँ, लेकिन मैंने एक दिन बनाया ना चीनी पहले डाल के, तो मतलब ऐसे ही बना कि जैसे घी उसने एकदम अच्छे से छोड़ दिया, इतना अच्छा बना ना, बहुत ही बढ़िया। तो तब से मैंने अब 2-3 बार बनाया, तो मैं अब पहले चीनी डालती हूँ उसके बाद पानी डालती हूँ, इस तरीके से बनाती हूँ, तो अच्छा बनता है। और मतलब वो ना कढ़ाई को भी जल्दी छोड़ देता है, और तेल भी सेपरेट, सॉरी तेल नहीं, घी भी सेपरेट सा हो जाता है आराम से। और मतलब लगता है कि अच्छा डाला है, ज़्यादा घी डाला है, लेकिन इतना डाला नहीं होता, पर लगता है ऐसे। तो जी बस ये हलवा बन गया था, गोपाल जी को भोग लगा दिया था और बच्चों ने भी खा लिया था। और ये जो है ना मैंने दूसरी साइड में रख ही दिया था, क्योंकि इस साइड में फिर मैंने हलवा बनाया, तो एक बार के तो मैंने आंवले निकाल लिए थे, दूसरी बार के फिर मैंने दोबारा डाले और थोड़े करके डाले थे मतलब। और ये पहले वाले ही हैं जो अभी आप देख रहे हो, तो इसमें मैंने ज़्यादा भर दिए थे। और फिर मैंने देखा ना इनको खोल के, तो इसमें से कुछ तो गल चुके थे और कुछ रह गए थे। फिर मुझे ये लगा कि फिर टाइम ज़्यादा ही लगेगा तो वो ज़्यादा घुल जाएंगे, तो मैंने उनमें से ना जो थोड़े हो गए थे नरम, उनको मैंने निकाल दिया छाँट छाँट के। क्योंकि जो मैंने पहले वाला उठाया था ना, वो एकदम से मैंने दबाया तो एकदम फूट गया वो, मतलब उसकी कलियाँ अलग सी होगी। तो इस तरीके से फिर मेरे को लगा कि हाँ भाई हो रहे हैं, तो मैंने
कर दिया। और इस टाइम पे आप देख रहे हो मैंने एक बार के सारे निकाल लिए थे और दूसरी बार के डाले हुए हैं उसमें। फिर मैंने बनाई रोटी। दाल मैंने दोपहर में बनाई थोड़ी सी, उन्होंने उस टाइम पे दाल पी थी, उसके साथ कुछ नहीं लिया था। अभी मैंने जीरे का तड़का लगा के दाल के साथ उन्हें एक आधा फुल्का दे दिया है चाय के पापा को, और बच्चों ने भी दाल के साथ ही रोटी खा ली है। और वैसे राजमा भी रखा है, सुबह मैंने राजमा बनाया था तो वो भी रखा है। और मुझे भी भूख नहीं है कि मैं कुछ खाऊं, क्योंकि पेट ज़्यादा भर रहा है। लेकिन फिर क्या है ना, थोड़ा सा ये होता है ना, कई पड़ोसी हैं हमारे तो उन्होंने तड़का लगाया सब्जी में, तो मेरा मन भी किया कि मैं कुछ बनाऊं, हालांकि पेट जवाब दे रहा था खाने से। और मैंने आंवले जो है वो निकाल लिए थे सारे, वो भी एकदम से हो गए थे अच्छे। और ये पानी था जो, ये मैंने निकाल लिया, देखा मैंने कि हाँ आयरन वाला पानी, बढ़िया पानी है, तो मैंने इसको फेंका नहीं, इसको रख लिया। और सिर वगैरह धोते टाइम काम आ जाएगा इस वजह से। और कोई मेरे पास कांच के तो कोई कंटेनर है नहीं इतने बड़े, तो या इसके लिए तो मैंने प्लास्टिक का ले लिया आंवलों के लिए, और उसको मैंने एक स्टील के डिब्बे में ही रख दिया पानी को। और ये अभी मेरा मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था मेरे से, कमर से, तो मैंने सोचा अभी इस काम को मैं कल करूँगी, इनको मतलब चाशनी में पकाने का काम जो है। और अभी के लिए मैं इनको डाल के रख देती हूँ, तो मैंने इस कंटेनर में इनको डाल के रख दिया। और इनके ऊपर डाल दूँगी चीनी, जो पानी छोड़ेंगे छोड़ देंगे, और कल इनको पका लूँगी, ये सोच के मैंने इनको रख दिया। और फिर जो है रोटी वगैरह काम हो गया था, लेकिन किचन जो है वो तो फिर फैल ही जाती है ना, 2-3 काम करते हैं तो जी बस फिर रसोई का बर्तन वगैरह करने थे मुझे। और फिर मेरे याद आया कि मैंने आज दूध भी गर्म नहीं किया, क्योंकि जो दिन वाला दूध था वो ख़त्म हो चुका था, और बाकी कच्चा दूध था वो फ्रिज में रखा था, तो वो भी गर्म करना था। फिर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, और उस टाइम पे फिर मैंने बर्तन वगैरह किए और डिब्बे में डाल के इसको रख दिया। अब देखते हैं कितना इसको, ये ना कितना पानी छोड़ता है। और इस वैसे ये मैंने 2 किलो चीनी डाली है, और आंवले होंगे 3-3.5 किलो, और उसके हिसाब से तो कम ही है ये चीनी। तो फिर मैं कल और डाल दूँगी, देसी खांड वगैरह मैंने लाई हुई है। और देखिए रसोई कितनी फैल गई है, सारे में बर्तन से हो गए हैं। अब मैं इसको करूँगी साफ़ सेट, और तब तक हो जाएगा दूध गर्म। तो जी मैंने दूध भी गर्म कर लिया था। जब तक दूध गर्म हुआ तो मैंने रसोई को साफ़ किया। और जब मैं साफ़ कर रही थी, मैंने बताया ना पड़ोसियों के यहाँ तड़का लगा, तो मेरा मन किया कुछ खाने का, हालांकि रोटी खाने का मेरा मन नहीं था। फिर मुझे ना जखिया की जो स्मेल आ रही थी ना, उसकी स्मेल से मुझे लगा कि भाई मैं भी बनाती हूँ। और थोड़ी सी गोभी रखी थी, वैसे एक फूल और रखा है, लेकिन ये पहले सब्ज़ी बनाई थी उसमें से बचा हुआ है। और थोड़े से मटर लेके इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा काट लिया था बारीक सा, भाई थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मैं जैसे वो नहीं होता फ्राई से करके खाते हैं, तो उस टाइप से सोच रही थी खाना बना के, भाई रोटी ना खाऊं, बस ऐसे ही इसी को खाने का मन था कि भाई कुछ क्रंची सा क्रिस्प, मतलब अच्छा सा कुछ खाने का। हाल पेट बता रही हूँ मैं आपको, जवाब दे रहा था बस, पर मन कर रहा था। तो मैंने जब लड्डू गोपाल जी का भोग लगाना था दूध का, तो वो दूध ज़्यादा गर्म था, तो दूध को मैंने ठंडा किया। तब तक जो है कढ़ाई वगैरह गर्म होगी, तो साथ के साथ ये काम होता रहा। मैंने तेल डाल दिया था, और इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा जखिया जो है ना, वो जीरे की जगह पे यूज़ होता है। वैसे हमारे यहाँ का तो है नहीं है ये मसाला, ये पहाड़ी मसाला है, हमारे पड़ोसियों ने दिया था मुझे। और इसमें ना क्रंचीपन रहता, तो इसकी वजह से मेरा मन था खाने का, कुछ स्मेल से मुझे लगा कि हाँ खाने का मन किया। और ये मटर फ्रोज़न हो रखी है, मैंने पहले बताया था आपको, तो मैं लेके आई हूँ, और मैंने अभी झाड़ा, इसमें बर्फ़ जमी हुई है। तो थोड़ी सी मटर डाल दूँगी गोभी के साथ, और इसको अच्छे से फिर मैं फ्राई सा करूँगी, मतलब तेल में भून लूँगी। पानी वगैरह डाल के तो करूँगी नहीं, ऐसे ही भाई सूखा भून लूँगी। मटर पहले से ये धुए हुए थे, तो अभी धोने की तो कोई ज़रूरत थी नहीं इसको, तो फिर मैंने ऐसे ही डाल दिया। और प्याज भी मैंने पहले नहीं भूने, साथ के साथ ही डाल दिए, लेकिन बाद में जब जैसे सब्ज़ी बनी तो एकदम बढ़िया से ये जो है मतलब ऐसे हो गए थे जैसे मैंने पहले से इनको मतलब मसाले में भुना हुआ है। और मसाले सारे मैंने इसमें डाल दिए थे।
सूखे मसाले जो होते हैं। और बस फिर इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था और ढक के ही रखना था, धीरे धीरे फिर ये पकता रहा। वैसे टाइम इस भी काफ़ी मतलब हो गया था, आज थोड़ा लेट हो गए खाना वगैरह बनाने में, वो आंवले के चक्कर में ना। और बस इसमें मैंने 1 घूंट पानी की डाल दी, वो इसलिए कि मसाले जले ना और अच्छे से मतलब मिक्स हो जाए गोभी में। तो बस इसको मैं ढक के रख दूँगी पकने के लिए। और दूसरी गैस पे फिर इसको क्या है ना रख दूँगी, और इस साइड पे मैं रखूँगी वो थोड़ी सी ना करसी होती है ना जो, और वो धुनी देने के लिए, क्योंकि आज शनिवार है। और जीरा भी ख़त्म हो रहा था तो मैंने उसके अंदर डाल दिया है, भर के रख दिया। मसालेदानी मेरी काफ़ी बड़ी है वो, उसमें एक खाने में 200 ग्राम के करीब मसाला जो है वो आराम से आ जाता है। तो रोज़ रोज़ डालना नहीं पड़ता भाई, रोज़ ख़त्म हो रहा है रोज़ डालो, तो ऐसी दिक्कत नहीं आती, इसलिए मैं इसमें रख लेती हूँ। नहीं मेरे पास पहले जो मसालेदानी थी ना उसमें छोटी छोटी कटोरियाँ थी, तो मैंने उसको ऐसे ही मतलब यूज़ करती हूँ मैं उसको, ढंग से उसको यूज़ ही नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे ये लगता था आज डाला कल परसों फिर डालो और सारे में फैल जाता था, तो मुझे पसंद नहीं था। और जब इस मसालेदानी में डाल के मुझे सही लगता है कि भाई हाँ काफ़ी सारा आ जाता है, काफ़ी दिन चलता है। तो बीच बीच में मैं इसको चेक करती रही। कभी कभी मेरा मन करता है ऐसे खाने का ना अचानक से, भाई चाहे भूख भी नहीं है तब भी, क्योंकि चटोरी तो मैं हूँ ही ना। तो दूध भी मैंने आरव को दिया, गोपाल जी को भोग लगाया। आरव ने दूध मंगवा तो लिया लेकिन पिया नहीं, फिर मैंने वापस डाल दिया इसी में लाके। मैंने कहा जब नहीं पी रहा तो सुबह पिएगा तो सुबह ले लेंगे, दे देंगे मतलब। तो मैंने रख दिया और उसको छाया आ रही है, सो गई थी, क्योंकि इस टाइम पे टाइम हो गया था 9:15 के आसपास हो चुका था टाइम। और ये भी बन के हो गई थी तैयार, धूप वगैरह मैंने दे दी थी। और बस अब मैं इसको खाऊंगी। तो जी बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और कुछ कमी समी हो तो कमेंट में हमें बता देना इम्प्रूव करने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।